तो हेलो मेरे दोस्तों, ये हमारा अपना है 12th का डिमांड एनालिसिस चैप्टर कॉमर्स का है गाइस। ये कॉमर्स ये लिटरली 8 मार्क्स डिज़र्व। भाई आप 8 मार्क्स डिज़र्व करते हो। अगर आपने इस चैप्टर को फुल मेरी वीडियो अभी देख ली तो 8 मार्क्स तो आपके पक्के है। तो फिर इसका ये ए है, मतलब पार्ट 1 है ये, और इसका पार्ट टू भी है, जो भी लिटरली वो भी 8 मार्क्स देता है हमें। कितने? 8 मार्क्स। तो टोटल मिला के हमारे 16 मार्क्स इधर हो जाते हैं, पूरे 16 मार्क्स। तो इसे आप अच्छे से देखोगे तो आपके 8 मार्क्स तो कंफर्म है। ये वीडियो को एंड तक देखोगे तो 8 मार्क्स कंफर्म है। उससे पहले आप भूल जाओ, सब में पहले आप सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये नाम तो आपने सुन लिया, डिमांड एनालिसिस, बट कुछ बच्चों को तो यही पता नहीं होता कि भाई ये एग्जैक्टली डिमांड होता क्या है। डिमांड एक सिंपल वर्ड में आपको बताऊँ तो डिमांड का देखो, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख के आया हूँ। यहाँ पर देखो डिमांड, ये जो डिमांड है ये इज़ इक्वल टू डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू परचेज। इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर दो, अपना विलिंगनेस। क्या ऐड करोगे आप? अपना विलिंगनेस टू परचेज। इसे ऐड कर दोगे तो इसे एक पूरी तरीके से डिमांड बोल सकते हैं। अभी कुछ बच्चों को तो विलिंगनेस का मतलब नहीं मालूम। विलिंगनेस का मतलब कि भाई मैं पैसा देना चाहता हूँ, मतलब देना चाहता हूँ को अपने अभी थोड़ा एक्सटेंड, अभी हम 12वीं में है ना, तो इसीलिए ना थोड़ा वर्ड को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना के दे दिया गया है। तो फिर तुम्हारा भाई है ना, तुमको बता देगा कि क्या करना है। भाई विलिंगनेस का मतलब कि भाई मैं देना चाहता हूँ पैसा। तो अभी हम यहाँ पर से क्या समझे बच्चों? डिमांड ये क्या होता है? डिमांड ये डिज़ायर होती है प्लस विलिंगनेस टू परचेज होती है। मतलब मैं पैसा देना चाहता हूँ। एबिलिटी टू बाय, सब में एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें कि एबिलिटी टू बाय, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले में सब में इम्पॉर्टेंट यही है, एबिलिटी टू बाय। अगर आप पैसा दोगे ही नहीं तो ये डिज़ायर नहीं माना जाएगा। एबिलिटी टू बाय मतलब मेरे पॉकेट में पैसा होगा तभी मैं जाके शॉपकीपर से चॉकलेट या कुछ खरीद पाऊँगा। अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो फिर वो तो मेरे लिए डिज़ायर ही हो जाएगी। मतलब विलिंगनेस भी है मेरे पास, डिज़ायर भी है, बट एबिलिटी टू पे नहीं है मेरे पास। समझ रहे हो आप? तो इसे ही बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में डिमांड। तो हम इंग्लिश में भी समझ लेते हैं कि डिमांड रेफर्स द डिज़ायर एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर परचेज कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझ गए? अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिमांड के बाद इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड्स बोले तो बच्चे क्या? इंडिविजुअल डिमांड्स बोले तो यहाँ पर एक बच्चा है XYZ, तो हमने इधर नाम ले लिया है रोहन को एप्पल चाहिए। तो ये किसकी डिमांड है? बस रोहन की डिमांड है। तो इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, कि भाई बस एक सिंगल पर्सन किसी चीज़ का डिमांड कर रहा है तो उसे ही बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इफ़ रोहन इज़ विलिंग एंड एबिलिटी टू बाय 5 kg ऑफ एप्पल एट 40 per kg देन दिस इज़ द इंडिविजुअल डिमांड। समझ रहे हो आप कि यहाँ पर एग्जांपल्स में हमें बताया है कि भाई रोहन को एप्पल चाहिए 5 किलो, और वो उसको पैसा देना भी है और वो उसके पास पैसा है भी देने के लिए, और वो खरीद रहा भी है, तो उसी को इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। फिर हमारा आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मार्केट डिमांड। ये आपको आगे जाके कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, बस यहाँ पर आपको बेसिक क्लियर करने के लिए दे दिया गया है कि ये मार्केट डिमांड एग्जैक्टली होती क्या है। मार्केट डिमांड बोले तो ये देखो, इधर हमने एक एग्जांपल लेके आए। इफ़ अ मार्केट 100 कंज्यूमर्स डिमांड 5 kg ऑफ एप्पल एट 40 per kg देन द टोटल डिमांड कैसे निकालते हैं
कंज्यूमर मल्टीप्लाई बाय डिमांड ऑफ ईच कंज्यूमर, तो इसे बोलते हैं टोटल डिमांड। तो हमारा कितना है 500 kg, ये होती है मार्केट डिमांड। जो सब जन जाके एक चीज़ का डिमांड करते हैं तो उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो बच्चों इसमें कभी भी याद रखना, अगर प्राइस बढ़ रहा होगा तो ये तो हमने बता दिया कि डिमांड कम होगी, तो इतना बस याद रखना है। तो कभी भी ना इसमें ये ग्राफ में डिमांड कर्व होता है भाई, कभी भी लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड ट्रेड करता है कभी भी डिमांड का ग्राफ, समझ रहे हो? कभी भी डिमांड का ग्राफ डाउनवर्ड ट्रेड करता है, लेफ़्ट टू राइट। कमोडिटी का प्राइस ये ऐसा ऐसा गिर रहा हो, तो इधर क्या बताया, ऑन द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट्स डिमांड राइजेस। प्राइस अगर गिरेगा तो डिमांड राइज होगा, ये मैंने आपको अभी ही बताया, याद रखिए। ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस है कि प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। तो ये देखो यहाँ पर ये इट्स डिमांड्स फॉल्स, यहाँ पर वही लिखा है भाई, लॉ कुछ नहीं है, बस यही है कि डिमांड बढ़ेगा कब, ये डिमांड कब बढ़ेगा, जब हमारा प्राइस भैया गिरेगे, प्राइस भैया गिरेगे तभी ही हमारा डिमांड ऊपर के साइड जाएगा। और अगर हमारे डिमांड भैया गिर गए और प्राइस भैया चढ़ गए तो फिर डिमांड भैया गिर जाएंगे, समझ रहे हो? बस इतना ही याद रखो, और कुछ नहीं है ये चैप्टर में, बस इतना ही याद रखो। प्राइस नीचे गिरेगा तो डिमांड ऊपर जाएगा, और डिमांड नीचे जाएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, समझ रहे हो? बस इतना याद रखो, ओके। आपको डिटर्मिनेंट्स याद करना है डिमांड के ऊपर, तो आपको बस इतना फॉर्मूला याद रखना है, PINS पिंस। सॉरी आई नहीं है, आप भी ध्यान रखना भाई, मैं बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, अरे यार शिट। ये आपने पिंस हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे ईट, ईट लॉट, पिंस ईट लॉट। भाई ये एक डिटर्मिनेंट का ना एक फॉर्मूला है भाई, इसको याद कर लो। पिन बोले तो इस चीज़ को याद कर लो भाई, ये पिन हो गया। ईट बोले तो खाने को याद करो, ये हो गया रसगुल्ले, ये हो गया रसगुल्ले, हमारे प्लेट में रसगुल्ले आ गए। फिर उसके बाद लॉट मतलब बहुत सारे रसगुल्ले, इतने सारे कि आप गिन भी ना सको, इतने सारे रसगुल्ले एक ही प्लेट में भरे पड़े। तो बस इतना याद कर लो। कितना आता है प्राइस हमें डिटरमाइंड करता है। प्राइस अभी आपको बताया था, P ऊपर तो D नीचे, तो प्राइस क्या करता है, डिमांड को वो करता है, इफ़ेक्ट करता है, तो फिर वो ही है। फिर उसके बाद आता है P से प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड। देखो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अभी सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, अभी देखो कोलगेट का एग्जांपल ले लेते हैं। कोलगेट यहाँ ये 100 रुपये का है, 100 रुपये का है, बट हमारा बाबा रामदेव का कोलगेट, बाबा जी का कोलगेट कितने का है, 80 का है। और वो क्या कर रहा है, वो वो क्या कर रहा है, वो रिज़ल्ट अच्छे दे रहा है। तो इस पॉइंट पे आप 100 रुपीज़ वाला कोलगेट इस्तेमाल करोगे या 80 रुपीज़ वाला जो उससे बेटर रिज़ल्ट दे रहा है। आप ऑब्वियसली 100 को अवॉइड करके 80 वाले को ही लोगे ना। तो इसे ही बोलते हैं प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन गुड। आप समझ गए?
प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन गुड। इतना हो गया क्लियर आप सभी को। उसके बाद हम आपको बता देते हैं हमारा एक और पी होता है, वो होता है प्राइस ऑफ आपके ही लैंग्वेज में लिखता हूँ शॉर्टकट में, प्राइस ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हम इसे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये थर्ड होता है। प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या, आपको एक सादे भाषा में बताता हूँ, समझो। हाँ, ये कार है, कार क्या पेट्रोल पे चलती है, आप सभी को मालूम है पेट्रोल पे चलती है। अगर देखो ये कार का प्राइस 22 लाख है, बट आपका जो पेट्रोल का प्राइस पहले था 100 रुपीज़, वो अभी बढ़ के हो चुका है 200 रुपीज़। क्या हो चुका है, कितना हो चुका है, 200 रुपीज़ हो चुका है। तो ये जो बढ़ोतरी आई है, इसके वजह से हमारी जो कार की डिमांड है वो गिरेगी। क्यों गिरेगी, क्योंकि उसको संभालने के लिए जो चीज़ चाहिए, मेन चीज़ पेट्रोल चाहिए, वो चीज़ तो अभी महंगी हो चुकी है। तो इसी वजह से हमारी जो कार की जो डिमांड है, कार की डिमांड वो ऑटोमेटिकली ही गिरने लगेगी। समझ गए आप, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक आता है। तो अभी आपका पी कंप्लीट हो गया। अभी पी से क्या क्या है आप वापस रिपीट कर सकते हो। सब में पहले प्राइस, उसके बाद आता है हमारा सब्स्टिट्यूशनल गुड, उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये पी के 3 फैक्टर्स है। डिमांड लिख दिया गलती से, डिमांड चल रहा है तो कमोडिटी। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमोडिटी, और हमारा आता है कम्युलेटिव कमोडिटी। अभी इतना समझ गए आप। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे जाते हैं, वो है हमारा आई स्टैंड्स फॉर इनकम। अभी इनकम की बात करता हूँ मैं कि भाई इनकम कैसे हमारे डिमांड्स को वो करता है, डिमांड्स को इफ़ेक्ट करता है। वाई इनकम्स इफ़ेक्ट्स डिमांड। अगर आप समझो आपके पास 1 लाख हो गया ना, ये 1 लाख रुपया है, तो आप इससे क्या क्या करोगे, आप आपके लिए 50,000 के क्लोथ ले लोगे, 50,000 के क्लोथ ले लोगे। उसके बाद 50,000 का क्या करोगे, आपके बाबू सोना के लिए क्या कर लोगे, आपके लिए उनके लिए गिफ्ट ले लोगे। क्या ले लोगे, गिफ्ट ले लोगे। क्या ले लोगे, इन लोगों के लिए गिफ्ट ले लोगे। बाबू की जगह बाबा लिख दिया मैंने, ये भी याद रखना होगा मुझे। तो बाबू के लिए गिफ्ट ले लोगे, फेरारी रोशन ले लोगे, खर्चा करोगे। मतलब आपका पूरा जो 1 लाख है आपके पास है, वो आप क्या करोगे, ज़ीरो कर दोगे। अभी इसी जगह पे अगर समझो आपके पास तो 1 लाख रुपया है, बट कोई बेचारा गरीब, क्या है, गरीब, उसके पास बेचारे के पास 10,000 ही है। कितना है, 10,000 ही है। तो वो क्या करेगा, वो अच्छे से पैसा रखेगा, मतलब संभाल के, समझ रहे हो। वो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेगा, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा एक्स्ट्रा खर्चा, क्योंकि उसके पास 10,000 ही है। उसे मालूम है इससे ज़्यादा मेरे पास, उसके पास नहीं है, तो फिर वो संभाल के यूज़ करेगा ये आपने 10,000 को। तो इसीलिए जो डिमांड होती है, मतलब आपने क्या समझे इसमें कि भाई
जिसके पास मतलब आपके पास 1 लाख रुपया जब था तब आपने भरपूर खर्चा किया, मतलब आपने डिमांड को ऊपर बढ़ाया, आपने डिमांड की भाई, हर एक चीज़ की। बाबू के लिए फरार रोशन की डिमांड की और आपके लिए लग्जरी क्लोथ्स की डिमांड की। बट जब आपके पास बस 10,000 रुपया बच गया तो आपने क्या किया, ना बाबू के बारे में सोचा ना सोना के बारे में सोचा, बस आपने आपके खर्चे के बारे में सोचा कि भाई कितना मिनिमाइज़ कर सकता हूँ मैं मेरे खर्चे को, कि ये 10,000 रुपया पूरे महीने चले। समझ रहे हो? इतना समझ गए? बस इतना ही था हमारा इनकम का कॉन्सेप्ट। इनकम का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो चुका है? आप कमेंट में यस बोल दो। उसके बाद हमारा आता है, एक सेकेंड बस इसको रफ कर दूँ। उसके बाद आता है हमारा एन का कॉन्सेप्ट। एन का मतलब क्या होता है? नेचर। क्या होता है? नेचर। अभी नेचर, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी सी, हाँ बस, अभी ये नेचर ऑफ कमोडिटी है। नेचर ऑफ कमोडिटी। अभी बस मेरे को इतना बताओ कि एक सेकेंड, ये जो हमारी कमोडिटी है वो अगर रोज लग रही है तो रोज़ लग रही है वो कमोडिटी, तो वो क्या होती है? वो होती है हमारी, एक सेकंड मेरे को फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा मीडियम करने दो। हाँ, वो होती है हमारा क्या? वो हमारा होता है भाई, ये होती है हमारी नेसेसिटी। क्या होती है? हमारी नेसेसिटी। थोड़ी स्पेलिंग में इधर उधर हो सकता है बट परफेक्ट, थोड़ा बहुत आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने से मतलब है। नेसेसिटी, तो नेसेसिटी का भाई कभी भी डिमांड कम नहीं होता, इतना समझ लो। अगर कोई कमोडिटी, समझो मिल्क, आप जब पुराने ज़माने में 20 रुपया लीटर मिलता था तो फिर भी आप 1 लीटर ख़रीदते थे, और अभी वो 80 रुपीस लीटर हो गया होगा तो फिर भी आप 1 लीटर ही ख़रीदोगे। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई ये हमें रोज़ लग रहा है, हमें चाय बनानी है, हमें काम करना है भाई, इसके चाय के बगैर टी बोले तो चाय, टी के बगैर हमारा मन नहीं लगता, तो फिर इसे ही बोलते हैं नेचर ऑफ अ कमोडिटी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसमें? डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर्स। हमें फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस। एच स्टैंड फॉर, एस किसके लिए स्टैंड करता है? साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। अभी इतना तो मैंने बताया था। देखो, साइज ऑफ अ पॉपुलेशन मतलब क्या भाई? साइज ऑफ अ पॉपुलेशन के ऊपर क्यों? अगर समझो 7 मिलियन पॉपुलेशन है इस हमारे इंडिया में, कितने? इंडिया में 7 मिलियन पॉपुलेशन है भाई साहब, 7 मिलियन। तो उन लोग के पास डिमांड भी तो ज़्यादा होगी भाई। मैगी खानी है हमें तो मैगी की डिमांड भी तो ज़्यादा होगी ना। तो ये भी तो समझो, अगर पॉपुलेशन हमारी 7 मिलियन से कम होके हमारी 2 मिलियन रह जाए तो क्या होगा? हमारा जो मैगी जो प्रोडक्ट है
उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि भाई डिमांड करने वाले भी तो चाहिए। पहले 7 मिलियन थे, 7 मिलियन थे, वो डिमांड कर रहे थे भाई, तभी उन लोग का तो ग्राफ ऊपर ऊपर जा रहा था। बट अभी 200 मिलियन ही रह गए हैं, तो उन लोग जब मैगी की डिमांड करेंगे तो ग्राफ तो नीचे ही जाएगा ना, एज़ कम्पेरेटिवली पहला कि भाई 700 मिलियन थी तभी तो ऊपर जा रहा था, अभी नीचे क्यों जा रहा है। भाई तू ये भी तो समझ कि पॉपुलेशन कम हो चुकी है, इतना समझ गया आप सभी को। तो इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद हमारा आता है एस, हो गया हमारा एस के बाद आता है हमारा ई। ई से क्या होता है हमारा, ई से इम्पोर्टेंट मतलब एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन बोले तो क्या, अभी मैं ये बताऊँ, ये हमारा करण भोइये, कौन है, करण भोइये। ये क्या करता है, मार्केट में जाता है, वहाँ से 50 रुपया केजी से एप्पल लेने वाला होता है। बट तभी ही अपना सचिन, थाला फॉर अ रीज़न, आके बोल देता है कि भाई अभी तो कीमत गिरने वाली है, मतलब प्राइस जो है वो गिरने वाला है। तो अपना रोहन भोई थे ना हमारे, हाँ जो भी हो नाम XYZ, रोहन भोई क्या करते हैं, हमारा रोहन भोई क्या करता है उस समय कि भाई वो 50 केजी पे एप्पल नहीं लेता है, वो क्या करता है 40 रुपीज़ डाल देता हूँ भाई, नहीं तो तुम लोग बोलेगा 50 केजी लेने वाला है। रुपीज़ पर केजी पे एप्पल लेने के लिए थोड़ा वेट करता है, क्या करता है गाइस, वेट करता है। तो ये समझ गए आप, एक्सपेक्टेशंस कभी भी मार्केट को जो डिमांड और सप्लाई है, क्या है, एक्सपेक्टेशंस मार्केट के डिमांड को बढ़ा भी सकती है, डिमांड को घटा भी सकती है। समझ रहे हो, एक्सपेक्टेशन डिमांड्स को इफ़ेक्ट कर सकती है और वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकती है। अभी एक्सपेक्टेशंस के बाद हमारा कौन सा पॉइंट आता है हम देख ले ज़रा। उसके बाद हमारा आता है ए से एडवर्टाइजमेंट। भाई जो दिखेगा वो बिकेगा, क्या बोल सकते हो हम, जो दिखेगा वो ही तो बिकेगा, बस इतना याद रखो, जो दिखेगा वो बिकेगा। बंद करो। अभी ये देखे, सुनने के बाद भी बोलते अरे माम यार पंखा। अभी जो दिखेगा वो बिकेगा, वो तो आपने समझ गए। अभी यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट भी समझना होगा भाई। एडवर्टाइजमेंट से क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट लोगों को दिखाई देगा, क्या होगा, दिखाई देगा। तो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिमांड में, समझ रहे हो। तो अभी हमारा आता है हमारा कौन सा, एडवर्टाइजमेंट हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट वन, टेस्ट। फिर उसके बाद आता है हैबिट और हमारा फैशन। भाई आजकल फैशन में क्या चल रहा है, बैगी पैंट चल रही है क्या नहीं, पहन रहे हो क्या नहीं आप सब। तो वही बात होती है। टी से होता है टेस्ट, फैशन, हैबिट। अभी देखो, सब में पहले मैं आपको बात करता हूँ कि भाई, अरे एक सेकंड, तो पहले क्या था भाई, हमारा जो फैशन था, क्या था, सॉरी यहाँ फैशन को पैशन लिख रहा था मैं अभी,
फैशन था, वो क्या था कि भाई हमारा फैशन था स्किनी जीन्स पहनने का। क्या था? स्किनी जीन्स। बट अभी ही वो फैशन क्या हो चुका है? बदल चुका है। क्या हो चुका है? बदल चुका है। अभी वो क्या हो चुका है? अभी वो हो चुका है बैगी जीन्स। भाई पहन रहे हो ना बैगी जीन्स, तो फिर वही फैशन के साथ डिमांड भी तो बदली। अभी बैगी जीन्स की डिमांड हाई पे चल रही है, आगे जाके कोई और जीन्स आएगी उसकी डिमांड हाई पे चल रही होगी और अपनी बैगी जीन्स की डिमांड लो पे चल रही होगी। समझ रहे हो? फैशंस के साथ हमारा डिमांड जो है, डिमांड भी बढ़ता घटता रहता है। बस इतना समझ जाओ। उसके बाद हमारा एक और पॉइंट आता है, वो हमारा आता है एल से। एल से क्या आ सकता है? आप कोशिश करो, एल से क्या आ सकता है? लेवल ऑफ टैक्सेस। भाई टैक्सेस भी तो आपको मालूम है ना, टैक्सेस भी हमारे डिमांड को, मतलब हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को इफ़ेक्ट करते। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है भाई यहाँ पर कि हमारा जो टैक्स है पहले 100 रुपए की चीज़ के ऊपर 10% लगता था, तो फिर वो 110 हो जाती थी। बट अभी वो चीज़ कितने की हो रही है? 100 रुपए की तो वो चीज़ है ही, पहले भी जितनी थी अभी भी उतनी ही है। बट न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी ने उसके ऊपर 20% चार्जेस लगा दी, तब जाके उसकी कीमत 120 हो गई। मतलब पहले से वो महंगा हो चुका है। तो लोग इसे ज़्यादा खरीदेंगे या इसे? ऑब्वियसली हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि भाई प्राइस अगर ऊपर होगी तो डिमांड कभी भी नीचे होगी। टैक्स हमारा यहाँ पर ऊपर है, मतलब पी हमारा ऊपर है, तो हमारा डी क्या होगा? नीचे होगा। बस इतना ही याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है। बस इतना याद कर जोगे बहुत हो जाएगा भाई। आपको 80-90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना हो गया। उसके बाद होता है लॉट्स की जगह मैंने एस डाल दिया हो, सॉरी, यहाँ पर आप इसको कट कर दो। हट रहे, ये बाबू भाई का स्टाइल है। लॉट्स बोले तो अदर थिंग्स। अभी अदर थिंग्स समझ रहे हो? अदर थिंग्स मतलब क्या? अदर थिंग्स मतलब हमारा हो जाता है क्लाइमेट की बात कर सकते हो आप। क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या होता है कि हमारी जो डिमांड है वो भी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अभी समर चल रहा है तो इस टाइम डिमांड क्या थी भाई? इस टाइम डिमांड थी हमारे किसकी भाई? हमारे समर नहीं, छोड़ो समर नहीं समझ में आ रहा। रेनी समझो, रेनी सीज़न चल रहा है। क्या? हमारा रेनी सीज़न चल रहा है। यहाँ पर क्या हो गए? अम्ब्रेला की ज़रूरत होगी। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर समझो यहाँ पर अपना विंटर चल रहा है, तो हमारे क्या होगी? वुलन क्लोथ्स की ज़रूरत होगी। समझ गए? ये टॉपिक समझ गया। अदर थिंग, बस अभी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस आपको इतना याद रखना है, पिंस इट लॉट। क्या याद रखोगे आप? बस क्या याद रखोगे? हमारा ये फॉर्मूला पिंस इट लॉट। भाई ये फॉर्मूला ही ना पूरा ना गेम ही पलट देता है भाई। पूरा एक पूरा चैप्टर मैंने आपको
एक फार्मूला के अंदर बता दिया, एक फार्मूला के अंदर बता दिया, तो ये तो एक लाइक डिज़र्व करता ही है भाई। पूरा चैप्टर आपको एक फार्मूला के अंदर बता देना, ये काफ़ी महान इंसान लोग ही कर सकते हैं भाई, जैसे कि मैं। ऐसे मैं मेरी तारीफ़ करना नहीं चाहता बट कर लेता हूँ, वैसे भी हमारा बाबू राव का स्टाइल है। तो ये हो चुका है हमारा पिंस इट लॉट का फार्मूला, पिंस इट लॉट का फार्मूला हो चुका है। अभी आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट थिंग, रुको मैंने हमारा पीडी बना के लेके आया था, कहाँ गया वो, एक सेकंड। अजम्पशंस, अभी अजम्पशंस ऑफ डिमांड, अजम्पशंस ऑफ डिमांड। अभी हमने क्या पढ़ा, लॉ पढ़ा, याद है, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये अदर थिंग्स क्या है, ये अदर थिंग्स ये सब है, ये सब है अदर थिंग्स, ये अदर थिंग्स है जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़ा ना, वो ही है अदर थिंग्स। मतलब इनकम, प्राइस, फिर उसके बाद नेचर, साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट, लेवल ऑफ टैक्सेशन और अदर फैक्टर्स, मतलब क्लाइमेट, ये सब अगर रिमेन्स कांस्टेंट हुआ तो ही हमारा एक चीज़ मैं आपको याद दिलाता हूँ कि भाई ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, ये किसने बनाया था, हमारे अल्फ्रेड मास्टर ने बनाया था। किसने, अल्फ्रेड मास्टर ने बनाया था। हाँ, बस इतना समझा। अजम्पशंस में आपको बस क्या लिखना है, आपका जो पिन का फॉर्मूला है, किधर गया वो पिन का फॉर्मूला, पिन के फॉर्मूले के आगे किसके आगे नो लगाना है, फिर उसके बाद कंसिस्टेंट लगाना है। देखो मैं तुमको बता देता हूँ, नो काफ़ी ज़्यादा इसमें लग जाता है, बट कंसिस्टेंस में आपको बता देता हूँ, कंसिस्टेंस बस आपको इनकम में लगाना है, बाकी सब में आपको क्या लगाना है, नो लगाना है। अगर आपको किसी ने पूछ लिया, गलती से भी पूछ लिया भाई अजम्पशंस बता डिमांड्स के, तो भाई बस आपको नो लगाना है पिंस इट लॉट के हमारे फॉर्मूला के आगे। समझ गए, ये क्लियर है सबको, क्लियर हो गया बच्चा लोग। तो अभी इसके बाद आता है हमारा समराइजेशन। ये चैप्टर हम अभी समराइज़ करेंगे भाई। समराइजेशन सब में इम्पॉर्टेंट होता है, मैं एज अ टॉपर आपको बताता हूँ कि भाई समराइजेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिव रिकॉलिंग सब में इंपॉर्टेंट होती है। अभी ये चीज़ चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा ना, मैं अभी ये ख़त्म कर दूँगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है एक शांत जगह पे भी नहीं हो तो किधर भी बैठ जाओ और एक बुक हाथ में ले लो और जितना मैंने पढ़ाया, जितना आपको समझ में आया, बस उतना एक बुक पे लिखो, बस लिखो। मैं खुद ऐसा करता हूँ भाई। मैंने 10वीं में क्या किया था, मैं ना मैथ्स देखता था, पहले पूरा समझ लेता था, फिर उसके बाद ना अपने वर्ड्स में लिखता था। भाई अपना वर्ड्स अपना होता है भाई, इतना समझ लो कि अपने वर्ड्स में लिखा हुआ ना आप हर टाइम याद रखो। और एक ना स्टोरी बना लो, एक स्टोरी बना लो दिमाग के अंदर, भाई क्या क्या करना है एग्जैक्टली, कैसे भाई कैसे हो रहा है, बस इतना याद कर लो। अभी हम वापस हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बिना किसी के लेट करे। हमारा आता है समराइजेशन ऑफ अ चैप्टर ऑफ द चैप्टर। सब में पहले हमने क्या पढ़ा, डिमांड पढ़ा। डिमांड मतलब क्या होता है, विलिंगनेस, डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू परचेज, एबिलिटी टू बाय, एबिलिटी टू परचेज। यह फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा आता है दूसरा, इंडिविजुअल डिमांड्स इज़ डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर। इंडिविजुअल डिमांड समझ गए आप सब भाई, ये तो समराइज है, इसमें तो छोटे छोटे पॉइंट्स दूंगा मैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है मार्केट डिमांड इज़ द टोटल डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर इन द मार्केट। इतना भी समझ गए। ये समराइजेशन का भी कोई टेंशन दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डिमांड, सब में इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर 2 स्टार कर दो, 1 स्टार से काम नहीं चलने वाला। रुको, यहाँ पर हम 4-5 स्टार कर देते हैं भाई। लॉ ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है। देखो लॉ ऑफ डिमांड वापस में एक टाइम हिंदी में समझाता हूँ आपको, इंग्लिश में कैसे भी लिखना है। पी अगर ऊपर है तो डी हमारा नीचे है, डी हमारा ऊपर है तो पी हमारा नीचे है। बस इतना याद करो, पी ऊपर डी नीचे, पी ऊपर डी नीचे, पी ऊपर नीचे डी नीचे, डी ऊपर पी नीचे, पी ऊपर डी नीचे, पी डी 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 पी डी पी। बस इतना याद करो बस।
फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। समराइजेशन इतना समझ गए। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, डिमांड ऊपर तो प्राइस नीचे, इतना भी समझ गए। फिर उसके बाद आता है अभी कर्व स्लोप के बारे में मैंने इतना नहीं बताया था, वैसे भी ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, बस आपको इतना याद रखना है ये एक ग्राफ जैसा होता है, बस उसमें आपको कुछ वैल्यूज़ दी होती है, आपको ग्राफ पे प्लॉट करना होता है। वो तो आप बचपन से सीख रहे हो तो इसका कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ये मैं मान के चलता हूँ। उसके बाद आता है लॉ डिमांड हैज़ एक्सपेक्टेशन कंजम्पशन इन्फ्रेयर एंड स्पेकुलेशन गुड्स। अभी लॉ ऑफ डिमांड एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है भाई, लॉ ऑफ डिमांड में एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है आपको याद है ना। एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताया था, हमारा पिंस इट लॉट का फॉर्मूला, हमारा पिंस इट लॉट का फॉर्मूला ये क्या करता था भाई, हमें एक्सपेक्टेशन मतलब एल्फ्रेड मास्टर ये एक्सपेक्ट करके चलते थे कि भाई जो अदर थिंग्स है ओटी है वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रही है, तो वो ही बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो इसके लिए बस ये चीज़ के लिए बस आपको पिन इट लॉट का फॉर्मूला याद करना है, बस इतना याद करो। फिर उसके बाद हमारा चेंज ऑफ अ प्राइस मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, चेंज इन अ फैक्टर अदर देन प्राइस कॉजेज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड, ये सब तो अभी इजी है। अभी बस आपको इतना याद करना है कि पिंस इट लॉट, बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो भाई ये कैसा लगा, मेरा फर्स्ट वीडियो था भाई, कमेंट करके बताओ कि ये कैसा वीडियो था और कैसा आपको लगा, पढ़ने में कैसा था। मेरी कुछ मिस्टेक होगी तो आप मिस्टेक भी बता सकते हो, बेझिझक भाई की तरह आपको ये भाई को आप मानो बस भाई, और कुछ नहीं चाहिए। ये भाई को आप आपके भाई की तरह मानो तो आप लिटरली कुछ भी कर सकते हो। अगर अपने दोस्त, अरे शिक्षक गया खड्डे में, मैं आपका दोस्त आपको बोल रहा है भाई मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको क्या समझा, क्या मेरी मिस्टेक है, बस इतना मेरे को कमेंट में बता दो, मैं खुश हो जाऊँगा। मैं भाई सेटिस्फाई हो जाऊँगा कि भाई कुछ तो भाई कोई तो कुछ बोला भाई। चलो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कीजिए और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और नए जोश और उल्लास के साथ। चलो बाय बाय।